कोरोना आया, लोगों ने कहा दिल को कंट्रोल में रख, क्योंकि जहां तेरा साजन है वो इलाका रेड जोन में आता है। कैटरीना लिखवाना था, कुतरीना लिख दिया है उसने। अब जाके कैसे दिखाएं उसको। लोगों ने कहा ये रिलीज नहीं होने देंगे, हमारी भारतीय संस्कृति पे हमला है। बाद में हुआ क्या, पद्मावती का नाम बदल के पद्मावत कर दिया गया, प्रतिबंध हटा, फिल्म रिलीज कर दी गई। तो बिहार के लोग अपने मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, नीतीश कुमार के पास, बोले सर जब पद्मावती का नाम बदल के पद्मावत करके प्रतिबंध हट सकता है, फिल्म रिलीज हो सकती है, तो एक बार आप भी शराब का नाम शरबत करके प्रतिबंध हटाओ, रिलीज करो, क्या दिक्कत है, टेंशन किस बात की। तो ये हिंदुस्तान में कहीं कोई तकलीफ है ये नहीं है। हंसी अपने आप चारों तरफ बिखरी पड़ी होती है। साहब कोतवाली के इंचार्ज साहब भी बैठे हुए हैं, आप यहाँ हैं तो स्वाभाविक है कि शहर में कोई दिक्कत होगी नहीं। आप लोग गलत समझ रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम अगर यहाँ बैठे हैं तो पूरा शहर शांति होगा। आइए भाई साहब, आप भी 6 चक्कर इनके हो गए हैं, 7वां चक्कर अगर लगा तो मैं ये कह रहा था कि हास्य के परमाणु सर, पुलिस विभाग का हम नमन करते हैं। वहां पे भी पुलिस की वर्दी के लोग बैठे हुए हैं। पुलिस का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों एक हंसी आ जाती है। एक नकारात्मक छवि प्रस्तुत की है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी पुलिस वालों की। तभी उस नकारात्मक छवि के प्रस्तुत करने के कारण लोगों को आतंकवादी तो याद रहते हैं, आतंकवादियों के नाम तो याद रहते हैं, लेकिन आतंकवादियों की 20-20 गोलियां खाने वाला बंबई का वो हेड कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले याद नहीं रहता है साहब। संसद की रक्षा करते हुए शहीद होने वाली कमलेश कुमारी याद नहीं रहती है। खाकी वर्दी के नाम पर एक पता नहीं क्यों नकारात्मक छवि बनती है। वो खाकी वर्दी जो पीछे खड़ी हुई है, ये जो खाकी वर्दी यहाँ अतिथियों के साथ बैठी हुई है, 4 अच्छी पंक्तियां याद आ गई। मेरे अग्रज हैं साहब चौधरी मदन मोहन समर, उन्होंने लिखा कि उनके अगर कहीं कलेजे में ठक से लग जाए तो खाकी वर्दी का सम्मान हो यहाँ पर इस मंच से, कि उनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने। उनके राजेंद्र जी आ गए, उनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने। वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। अपनी जान गंवा करके भी लोकतंत्र का मान रखा और अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा। अपनी लाशें बिछा नींव में। यह है खाकी वर्दी साहब, मैं सैल्यूट करता हूं। वे यहाँ आए हैं, खाकी वर्दी चलती रहे। इस कोरोना काल में उन्होंने जो काम किया है वो कमाल का था। जब सारे लोग घरों के अंदर कैद थे तब यही खाकी वर्दी थी जिन्होंने साहब, एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां जोरदार तरीके से बजना चाहिए, इनका वंदन होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। कोरोना काल में कुछ गाने बदल गए। मधुप जी, गाना कितना प्यारा था, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। कोरोना आया, लोगों ने कहा दिल को कंट्रोल में रख, क्योंकि जहां तेरा साजन है वो इलाका रेड जोन में आता है, और अगर तू उससे मिलने गई तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा लौट के। एक गाना था, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, कहते कहते भी चुप हो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? पागल, ये प्यार नहीं है, पुलिस का डर है जो बाहर खड़ी है। हाँ, अगर बाहर निकले तो वो टैटू बना देगी। टैटू से मुझको याद आया, बंबई गया था तो एक लड़का 18-19 साल का हाथ पकड़े रो रहा था, टैटू गुदा हुआ था हाथ में। मैंने कहा जब सहन नहीं होता तो टैटू काहे को गुदवाते हो? बोला इसलिए दर्द के कारण नहीं रो रहा हूं। मैंने कहा फिर? बोला स्पेलिंग गलत हो गई है, कैटरीना लिखवाना था, कुतरीना लिख दिया है उसने। अब जाके कैसे दिखाएं उसको। इसलिए हिंदुस्तान तो साहब आनंद बरसता है, विदेश के लोग इस आनंद को क्या जाने। पूरे विश्व में केवल कवि सम्मेलन हिंदुस्तान में ही होता है। हिंदुस्तान के लोग मस्ती लेना जानते हैं, मौज लेना जानते हैं। मोदी जी बेकार टेंशन में, चीन का, पाकिस्तान का, मैं लेता ही नहीं। सर जी अतिथि लोग बैठे हुए, मैं टेंशन लेता नहीं। क्या पाकिस्तान का टेंशन लेना, क्या चीन का टेंशन लेना? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 से पहले नहीं था, आज है। कल कहो अमित शाह का दिमाग खराब हो जाए। क्या क्या कविता लिखना पाकिस्तान के ऊपर, चीन के ऊपर क्या लिखना? उसके सैनिक क्या हाइट कितनी, नेशनल हाइट है चीन की 5 फीट, 5 फीट 2 इंच से बड़ा आइटम है पैदा नहीं होता चीन में।
एक भी 5.5-6 फीट का चीनी ना मिलेगा। बाई देवे धोखे से 5.5-6 फीट का कोई चीनी दिख जाए तो ये पक्का मानना कि बीसलपुर के बुजुर्गों ने तीर्थ यात्रा की होगी चीन की तरफ। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, गलत समझ रहे। मतलब उनने जाके बताया होगा कि क्या क्या आहार लेना चाहिए जिससे हाइट बढ़ती है। पत्रकार बैठे हुए हैं, आजकल के प्रिंट मीडिया के पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, आजकल की मीडिया तेज हो गई है। मैं सबको प्रणाम करता हूं, दिल से प्रणाम। मीडिया इतना तेज कि इधर घटना घटी और अखबार में छपी, घटना घटी नहीं और अखबार में छपी नहीं। अब तो कभी कभी घटना इंतजार करती कि अखबार में छपे तो हम घटें। एक छोटी सी घटना मुझे याद पड़ती है, मजे लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बोर हो गई तो बंदर से कहा, इतना बहादुर है तो नीचे शेर बैठा, उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब, जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं आप लोगों को ऐसा नहीं कह रहा मैं कुछ, जो आ जाते हैं वो ऐसा भी कर लेते हैं। बंदर आया, ताव में नीचे उतरा, शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कोई ताकतवर जानवर है, तब तो ऐसी बदतमीजी कर रहा है। आंख खोल के देखा तो बंदर, शेर का दिमाग खराब हो गया। उसने लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। अब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहां, भागते भागते जंगल खत्म तो बंदर एक गांव में घुस गया। गांव में कहां जाए तो देखा एक टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया था। मशीन के ऊपर अखबार रखा था, अखबार के ऊपर चश्मा। बंदर को जान बचाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो उसने चश्मा लगा लिया और पूरा अखबार सामने करके बैठ गया। अब शेर आया तो भटक गया क्योंकि बंदर पूरा अखबार में ढक गया। तो उसने टेलर मास्टर के धोखे में बंदरई से पूछा, क्यों भाई, तुमने इधर से एक बंदर को भागते देखा क्या? तो बंदर ने अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान रह गया, बोले छप गई क्या गुरु? इतना तेज मीडिया है साहब कि जंगल का राजा शेर तक डरे इनसे। इसलिए मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूं। भैया, इनकी उपस्थिति है तो कार्यक्रम का जलवा है, कार्यक्रम का जुलूस है, कार्यक्रम शानदार है। आइए, मैं कहां प्रभु? अच्छा, आप जगह बदलते रहते हैं, ये अच्छी बात है। बने रहने के लिए जरूरी, कुर्सी आपके साथ रहे, जगह बदलते रहना चाहिए। आइए, जाइएगा नहीं सर, और शाल भी ओढ़े रहिएगा, माला भी पहने रहिएगा। आइए दोस्तों, मैंने संख्या की शिकायत कभी नहीं की। मुझे लगा करता है कि इतने लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा है। अपना घर बार छोड़ करके बैठे हैं, घर भी जाके कर क्या लेंगे? बैठो प्रभु, बैठो। आइए, पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं। हम लोग भी घर छोड़ करके आखिर आ रहे हैं। घर पे सम्मान मिलता तो काहे के लिए भटकते फिरते हैं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन आना पड़ता है। ये कोरोना काल की बीती यादों को छोड़ करके आना पड़ता है, निकलना पड़ता है घर से। और बीसलपुर का तो इतिहास है। बीसलपुर का आदमी इतना समझदार है इंस्पेक्टर साहब कि पूरे यूपी में मलेरिया फैला, बीसलपुर में नहीं फैला। रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, मलेरिया नहीं फैला बीसलपुर में। उसका कारण यहाँ का आदमी एक्स्ट्रा समझदार। यहाँ का एक आदमी लेने गया मच्छरदानी, मच्छर परेशान कर रहे होंगे, मच्छरदानी लेने गया तो घर ले आया तो देखा 1 इंच बराबर छेद था उसमें, और कहीं का होता तो वापस करने जाता। लेकिन यहाँ का आदमी अतिरिक्त समझदार, वो वापस करने नहीं गया, उस छेद के सामने 2 फीट आगे एक और छेद किया, और घर पे पड़ा था 2 फीट का पाइप, दोनों छेद के बीच में उसने फंसाया। अब मच्छर इधर से घुसे, उधर से बाईपास होके निकल जाए। यह है बीसलपुर का आदमी। यहाँ पे माला का भी वही हो रहा है, यहाँ पे चढ़ाई जाती है और फिर बाईपास होके वहां पहुंच जाती है और फिर आ जाती है यहाँ पे लौट करके। मतलब 4 माला में 40 माला का जो काम कर सकता है वो है बीसलपुर का समझदार। आज एक बार जोरदार तालियां उठते हैं।